दबंगई या कानूनी दांवपेच, ग्रामीणों ने लगाया घर में घुसकर बदसलूकी का आरोप। पुलिस बोली पलायन लिखने वाले खुद हैं आरोपी। मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित भिक्की गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब 1 दर्जन से अधिक परिवारों ने अपने घरों की दीवारों पर पलायन लिखकर गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि खुद को भाजपा नेता बताने वाले एक व्यक्ति और उसके परिवार से लगातार मिल रही धमकियां तथा उत्पीड़न के कारण वे गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि बच्चों के बीच हुए एक मामूली विवाद के बाद मामला बढ़ गया और कथित भाजपा नेता अमीर अब्बास के परिवार के साथ झगड़ा हो गया। इसके बाद कई ग्रामीणों पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए और कुछ लोगों को जेल भी भेज दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय एक तरफा कदम उठाए हैं। पीड़ित फैजान ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जिनमें से 6 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। वहीं विधवा महिला नफीसा ने कहा कि उनके बेटों की गिरफ्तारी के बाद परिवार गहरे संकट में है। रुखसाना नाम की महिला ने भी दावा किया कि गांव में भय का माहौल इतना बढ़ गया है कि महिलाएं खेतों तक में जाने से डर रही हैं। कुछ महिलाओं ने घर में घुसकर अभद्र व्यवहार और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार तनाव और डर के कारण उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला किया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले को आपसी विवाद बताया है। सीओ मंडी राजू कुमार साव के अनुसार दोनों पक्षों को बुलाकर काउंसलिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने पलायन के पोस्टर लगाए हैं उनके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल गाँव में पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं पीड़ित परिवारों ने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच और सुरक्षा की मांग की है। नाम क्या? सानिया गस्सार। ये जो मकानों के बाहर लिखा है, ये मकान बिकाऊ है, क्यों जाकर क्यों मकान में लिखा है? जी सर, जब हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना हमारी कहीं पे कोई सुनवाई हो रही, तो फिर सर जी हम क्या करें? ना ही कोई हमारा साथ दे रहा है, तो फिर हम सर जी यहाँ रहकर क्या करेंगे? हमारे घर पे कोई मर्द नहीं है। आज 27 दिन हो गए जो हमारे घर पे एक भी मर्द नहीं है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे जो भाई है, उन पे भी ये कह रहे 307 लगवा के इन्हें भी जेल में अंदर करवा देंगे। जी सर जी, झगड़ा किस बात की है? झगड़ा जी सर जी इस बात को लेकर है, पहले हमारी लड़कियों को छेड़ा है, हमारी घर की लेडीजों को गंदे गंदे इशारे करे हैं, हमारे भाई के पैरों में टक्कर मारी। अगर उनके घर पे समझौता करने के लिए गए, उनसे बताने के लिए गए कि ऐसा नहीं करा करते, तो जी उन्होंने लाठी डंडों धारदार चीजों से वार करा हमारे पक्ष के आदमियों पे, विपक्ष के आदमियों ने जी। फिर दोनों पक्ष में झगड़ा हुआ, चोट उनके भी बराबर थी, चोट हमारे भी बराबर थी। सर जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनकी सुनवाई हुई और हमारे आदमियों पे 307 लगवा के उन्हें जेल में भिजवा दिया गया। और जो अब हमारे बच्चे बच रहे हैं, 18 जनों के नाम लिखवा रखे, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में जा रहे हैं, उन्हें भी वो कह रहे हैं 307 लगवा के हम जेल में करवा देंगे। दबाव कौन बना रहा है? दबाव मीर अब्बास बना रहा है। जो अजी हम घर से बाहर अपने गाय भैंसों के लिए घास लेने भी जा रहे हैं ना, तो हमें यूं कह रहा है, खुली धमकी दे रहा है कि तुम्हारे घर के मर्दों को तो हमने जेल में भिजवा दिया, उन्हें तो हमने यहाँ से भगा दिया, अब तुम्हें भी हम गायब करवा देंगे, मरवा दूंगा मैं तुम्हें। मीर अब्बास कह रहा है, यूं कह रहा है मैं सत्ता में हूँ। जी सर, हमारा योगी जी से ये निवेदन है, उन्होंने औरतों के लिए इतनी वो कर रखी सुविधा जी, हम तो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी हम अपने घर में कोई सुरक्षित नहीं है। हमारा योगी जी से ये निवेदन है कि वह हमारी सुनवाई करे, हमारी कार्रवाई करे, हमारी ज्यादा से ज्यादा मदद करे। कल ईद है जी धर्म में सबसे बड़ा त्योहार होता है जी। तो फिर यहाँ पर जो जैसा कोई माहौल दिख नहीं रहा, तो क्यों? जी सर, ऐसे कैसे मना लेंगे जब हमारे घर के छोटे छोटे मर्द भी नहीं है, घर पे छोटे छोटे बच्चे नहीं है, मर्द नहीं है, तो जी ईद कौन मनाएगा? जी हम ईद मनाकर ही क्या करेंगे सर जी। क्या नाम है आपका? फैजान। फैजान, यहाँ पे कई घरों पे पलायन के लिख दिया गया, पलायन लिख दिया, पोस्टर लगा दिए, क्या मामला है? मामला यह है जी, हमारा जो है एक बच्चे की बात को लेकर वैसे ही कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उन्होंने जो है हमारे पे हमला कर दिया। हम उनके घर के बाहर खड़े थे, तो उन्होंने हमारे पे लट्ठी डंडों से पूरा जितना भी हो सका उन्होंने पूरा वार करा हमारे ऊपर। तो हमारे भी बच्चे थे, सब थे वहाँ पे खड़े हुए, हमारे भी चोटें आई। और जो है हम जो है चोट आने के बाद हम चले गए थाने में। पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने जो है कहा कि भाई डॉक्टरी तुम हमारी मर्जी से कराओगे या अपनी मर्जी से कराओगे? मगर जी नहीं, हम तो तुम्हारी मर्जी से ही करा लेंगे। तो हम थाने चले गए, थाने में जाके हमारे से कुछ पूछा नहीं, कुछ नहीं करा। हमारे एक आदमी के गंभीर चोट थी,
और सबको जो है हमें वहीं से थाने में बैठा लिया गए। उन पर फोन आया किसी से, कहने लगे धोबी पक्ष के जितने भी आदमी हैं सबको बैठा लिया जाए। किसी का उन्होंने फोन कराया, इसमें अमीर अब्बास ने फोन कराया, कहने लगा मैं सत्ता पक्ष से हूँ और मैं नेता हूँ भाजपा से, और तुम्हारे बच्चों को मैं यहाँ से घर से बेघर कर दूंगा। और हमें 6 आदमियों को उन्होंने पकड़ के कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं सुना, कुछ भी। मैं भी नहीं था यहाँ से, मतलब उसमें से जो है हमारे 5-6 आदमी तो सारे थे यहाँ से, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। और 5-6 आदमी में हमारे 18 आदमी पूरे परिवार के हैं, पूरे परिवार के 18 आदमियों का नाम लिखवा दिया। और हमारे आदमी की डॉक्टरी ऐसे ही हल्की फुल्की सी करा के वो आगे भी नहीं भेजी रेफर के लिए, ना ही एक्सरा कराया। और जिनके चोट थी उन्हें भी वहीं थाने में बैठा लिया। 3 दिन के बाद हमारे से डंडे बरामद कराए पुलिस ने, हमें वापस से गाँव में की तरफ ला करके, और जो है हमें जेल भेज दिया 6 के 6 को। अच्छा, पलायन जैसी नौबत आ गई और कल ईद का त्योहार भी है यहाँ, जबकि ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। पलायन की नौबत इसलिए आ गई क्योंकि हमारे आदमी को घर नहीं रुकने दे रहे। हमारे आती है पुलिस और दबिश दे के जा रही पूरी, कहने लगे उन्हें आदमियों को हमारे आगे पेश करो, नहीं तो ये जो है अमीर अब्बास का वहाँ रोजाना दबाव जा रहा है कि भाई इन पर फोन करो, इन्हें उठवाओ यहाँ से। मारपीट करने वाले कौन कौन है? मारपीट करने वाला एक तो बाबर है, गुड्डू है, और ये एक नजमुल है, और एक राहुल है, अमीर अब्बास है, मेंढू है। ये सब ने जो है हमारे साथ मारपीट करी। ईद क्यों नहीं मना रहे? ईद इसलिए नहीं मना रही जब हमारे में से कोई घर में नहीं है और हम 6 आदमी जमानत पे बाहर है, और हमें भी 6 के 6 को धमकी दी जा रही, कहने लगे अब तो बाहर आ गया, अब क्या तुम्हारे पे ऐसा मुकदमा लगाएंगे कि तुम जो है कई साल बाहर नहीं आओगे। तो ये मकान बिकाऊ है? ये मकान बिकाऊ इसलिए लिखा है जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हम करेंगे क्या यहाँ रह करके? कहाँ जाऊंगा? कहीं भी जाएंगे, कहीं भी तो रहेंगे ही जाके। जब हमारे आदमी नहीं आ रहे यहाँ से, कोई भी एक भी आदमी नहीं आ रहा यहाँ से, सबके हमने प्रूफ भी दे दिया कि जी हमारे ये आदमी नहीं थे यहाँ, गांव में ही नहीं थे, तो पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं है। कहने लगे नहीं, सारे के सारे आदमी दो हमें। कोई भी आदमी को मान नहीं रहे कि भाई ये थे नहीं यहाँ से। 18 आदमी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना उन्हें भी कहा जा रहा। और हमारी औरतें, हम जंगल का काम करने वाले, इनके 12 गेहूं जाते हैं तो लड़कियों को भी, बहनों को हमारी गंदे गंदे इशारे करते हैं। अरे एक तो कह रहा है इनमें, कहने लगा तुम्हारा फैसला जब होगा जब तू एक रात के लिए हमारे पास आएगी। ठीक, क्या नाम है आपका? रुखसाना। रुखसाना, यहाँ पे पलायन के लिख दिया है मकानों को, पलायन का और मकान बिकाऊ, क्या मामला है? ये मामला है जी, यहाँ पे झगड़ा हो गया था पहली तारीख में। जब झगड़ा हो गया, हमारे 6 आदमी ठवा दिए उन्होंने। ये थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए थे, उन्होंने लिखी नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। मैं बिठा लिए, इन्हें 3 दिन के बाद जेल भेज दिए। जेल भेजने के बाद फिर क्या नाम, हम यहाँ से रहते रहे, हम सोचते रहे कोई इंसाफ दिलावेगा। किसी ने हमें यहाँ गाँव में किसी ने भी नहीं कहा अनुगतम हम तुम्हारे साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है गांव में भी। हमने फिर अपने मकानों पर लिख दिया घर बिका हुआ है, हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे जी। इसके साथ वाला झगड़ा छोड़ के जा रहे, जब हमें यहाँ से टाइम रहने नहीं देते, हमारे कोई मदद नहीं है यहाँ से, हमें कोई हर तरफ परेशान कर रहा है। जंगल में जा रहे जब परेशान कर रहे, इनके पार को जा रहे जब परेशान कर रहे। किसके साथ हुआ था झगड़ा? इनकी हुआ था मेंढू के साथ हुआ था। मैं मेंढू ही जानू इसका नाम। इनके साथ हुआ था झगड़ा, इस बात के ऊपर हुआ था। मेरा भतीजा यहाँ खड़ा था, यहाँ से चौराहे पे, उसके पैरों में एकदम इतनी तेज लगा मोटरसाइकिल, बाड़ी बहुत तेज। वो कहने लग गया क्या प्लान है भाई, अगर जो मेरे चोट लग जाती तो केस यूज करवाएगा क्या? और इस बात के ऊपर मेरे भैया को गाली उड़ी थी। मेरा भैया फिर इनके घर गया, क्या इस तरह नहीं करा करते, मैं से ही मार पिटाई कर दी इन्होंने, वैसे ही मार पिटाई कर दी। अब मुझे तो योगी जी से यो दरखास्त है कि मुझे इंसाफ दिला दो किसी तरह मेरे बच्चों के लिए। तो कौन लोग हैं? अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? हमारे लिए कुछ कार्रवाई नहीं की पुलिस ने भी। आते हैं दबाव देते हैं हमारे पे, क्या इन्हें छोटे भी ले जाएंगे टवा के, तुम्हें भी ले जाएंगे, तुम ज्यादा वो करोगी तो। अच्छा, आप लोग? हम तो इंसाफ चाह रहे हैं योगी जी से। अच्छा, कल ईद है जी, हर मुसलमान ईद का जो है मनाता है जी। तो यहाँ ऐसा माहौल नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा? नहीं जी, ईद नहीं होएगी कल हमारे यहाँ से, हमारे बच्चा कोई नहीं यहाँ से, हम ईद किस तरह करेंगे? नहीं मांग कर रहे और मेरे बच्चों की नुकल, हमें बच्चा मांग करवा रहे थाने से। अगले बच्चे चाह जो मेरे बच्चे भागे हुए हैं यहाँ से। बच्चा सही कहिए दो, बच्चे नहीं है कहाँ सही हो जाएगी।
सर विक्टिम में लाइन के पोस्टर लगाए गए हैं और मकान बिकाऊ के दर्जनों मकान है, सर क्या है मामला? ग्राम भिक्की थाना क्षेत्र सिखेड़ा में ये बताना है कि जो आप ये प्रकरण बता रहे हैं कि मकानों पे लोगों ने पलायन का उल्लेख किया है, इस संबंध में अवगत कराना है कि 1 मई 2026 को भिक्की में जिन लोगों ने ये लिखा है, इनमें 2 पक्ष हैं, मुजाहिद अली और गुलाब। इनमें मोटरसाइकिल निकालने को लेकर, चूंकि ये दोनों एक ही गली में रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, मोटरसाइकिल निकालने की बात को लेकर विवाद हुआ, दोनों पक्षों में मारपीट हुआ। मारपीट होने पर दोनों तरफ पक्षों की तरफ से लोगों को चोटें आई तथा उनके तहरीर पर तत्समय सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई सिखेड़ा पुलिस द्वारा की जा रही है। मुजाहिद पक्ष के द्वारा जो मुकदमा उन पे लिखा है, उन 307 तथा अन्य गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत है। इनमें 6 लोग अरेस्ट किया गया था तथा जो और शेष बचे अभियुक्त थे उनकी धरपकड़ की कार्रवाई तथा उनसे पूछताछ की कार्रवाई सिखेड़ा पुलिस कर रही थी। संभवतः ये कार्रवाई से बचने के डर से उन्होंने ये उल्लेख किया, चूंकि पूरा प्रकरण मारपीट का और इसमें मुकदमा थाने पर लिखा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इस खबर को, इस जो फैक्ट्स जो अभी आप बता रहे हैं, इस पे सिखेड़ा पुलिस ने संज्ञान लिया है। दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन का जो फैक्ट्स है, इन्वेस्टिगेशन को हम लोग कंक्लूड कर ले तथा कोई भी पक्ष किसी प्रकार का उन पे दबाव नहीं है मकान छोड़ने का, कहीं जाने का। उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं और उनको हम लोग थाने पर बुलाए भी हैं और शीघ्र इसका समाधान कर लिया जाएगा। सर इसमें एक पक्ष का आरोप है कि केवल एक पक्ष से कार्रवाई पुलिस ने करी है, केवल उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, तो उनकी तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैं बता रहा हूं कि जो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े में दोनों पक्षों की तरफ से चोटें आई थी। चोटों के आधार पे तथा जो एग्रेसिव पक्ष था, उस आधार पे तत्समय ही दोनों पक्षों का मुकदमा लिख दिया गया। तो ये कहना गलत है कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जिस पक्ष के पक्ष में कार्रवाई हो रहा, उनको अरेस्टिंग किया जा रहा है। गंभीर चोटें आई, 4 लोग को उस पे चोटें आई हैं, 2 को हेड इंजरी है। इन्वेस्टिगेशन का ये मैटर है। बहरहाल कोई ऐसा फैक्ट नहीं, कोई ऐसा दबाव नहीं कि कोई घर छोड़ के जा पाए। वो उनको बुलाकर हम लोग काउंसलिंग कर रहे हैं, संपर्क में भी आ गए हैं। इस मैटर का हम लोग समाधान कर लेंगे।